एवरीवन, हमारे MPPSC स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। जैसे 1730 में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर थे और इन्होंने 1732 ईस्वी में इंदौर को राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया हो। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिपि होती है वो ना तो पढ़ी जा सकती थी ना ही लिखी जा सकती थी, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें लिपि को लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से खोजे गए थे? तो ये सोन की घाटी, वहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा घाटी के पास भी मिले हैं। कायथा जो उज्जैन में है वहाँ पे भी मिले हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के ज़्यादातर साक्ष्य नदी घाटियों में मिले हैं। आगे देखते हैं। इतिहास मानव विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें हमें इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है, जिनमें लिपि को लिखा भी गया है और पढ़ते भी हैं आज, और पढ़ा भी जा सकता है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से होता है। पाषाण युग भीमबेटका में स्थित पाषाण कालीन शैलचित्र है। ये पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, जैसे कि पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। ये इतिहास पाषाण युग से होता है। आगे देखते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में की गई खुदाइयों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की शैलवत गुफाएं तथा होशंगाबाद जिले की आदमगढ़ की सभ्यता इस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे देखते हैं। महेश्वर, नावदा टोली, कायथा, नागदा, बरखेड़ा, भोपाल, एरन आदि इस सभ्यता के। आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश का अवंती उज्जैन भी था। इसकी 2 राजधानियां माहिष्मती तथा उज्जैनी थी। 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में केवल 2 थी। फर्स्ट अवंती, सेकंड चेदी। जो अवंती का क्षेत्र था मध्य प्रदेश में वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का अभिन्न अंग था। मौर्य शासक अशोक ने सांची तथा भरहुत में विश्व प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सांची स्तूप, भरहुत विश्व प्रसिद्ध स्तूप। आगे देखते हैं। यूनानी राजदूत हेलियोडोटस ने बेसनगर आधुनिक विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त बुद्ध तथा भानुगुप्त के अभिलेख एरन से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं।
इसके बाद कलचुरी शासकों राजधानी त्रिपुरी, परमार शासकों राजधानी धार तथा चंदेल शासकों राजधानी खजुराहो ने मध्य प्रदेश में शासन किया। आगे देखते हैं। मराठा शासकों में सिंधिया ने ग्वालियर में तथा होलकर ने इंदौर में शासन किया। आगे देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने महिष्मती को अपनी राजधानी बनाया। आगे देखते हैं। बुंदेला ने ओरछा निवाड़ी में शासन किया। ओके फ्रेंड्स।